अब जो हम देख रहे हैं कि नौकरी लग जाना, बच्चे की शादी हो जाना, जमीन जायदाद खरीद लेना, घर बंगला गाड़ी बना लेना, तो ये हम गुरु की दया समझते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों ये तो कुछ भी नहीं है, कहा कि ये दया तो कुछ भी नहीं है, आगे ऐसी ऐसी दया आपको देखने को मिलेगी, ऐसी ऐसी दया का अनुभव आप लोग अपने आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे कि आगे चलकर भविष्य में उनके शास्त्र बन जाएगी, किताबें बन जाएंगी। यानी कि गुरु महाराज ने कहा है कि अभी तो आपने अनुभव देखे भी नहीं, आपने अभी तक गुरु का काम देखा ही कहाँ है। जब गुरु अपने काम करने पर उतर आते हैं तो देश और दुनिया के लोगों की बुद्धि सोचना बंद कर देती है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा भी अगर कुछ हमसे कार्य हो जाता है तो हम समझने लगते हैं कि हमारे सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। अगर हम हैं तो ये हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो इस पर गुरु महाराज ने कहा कि जब इंसान के अंदर थोड़ा सा भी अहंकार आ जाता है तो वो गिर जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि कभी भी ज्ञान का अहंकार मत करो, अहंकार का ज्ञान करो। जिस दिन आपको अहंकार का ज्ञान हो जाएगा कि मुझे अपने अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ, इस अहंकार का ज्ञान जिस दिन हमें हो जाएगा, गुरु महाराज ने कहा आपको किसी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कैसे रहना है, कैसे चलना है। इस पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इंसान अपने गुरु में, अपने अहंकार में आ जाता है तो बड़े छोटे का लिहाज नहीं रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो कर रहा है वो वही सही है। लेकिन उसकी वजह से जब उसकी जिंदगी खराब हो जाती है तो पश्चाताप के सिवा उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक जुलाहा थे एक नगर में। वो कपड़े को कॉटन पहने कापूस को चुन कर लाते थे और उनकी पत्नी उसे बुनकर उस कापूस को बुनकर उसमें से सूत निकालकर साड़ी बनाती थी और उस साड़ी में वो जुलाहा खुद रंग भर के डिजाइन करके उन्हें बाजार में बेचता था। वो स्वभाव इतने शांत और सरल थे, इतने नम्र थे कि दुनिया में, संसार में उनके सिवा उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता था। तो गांव के कुछ शरारत बच्चों ने देखा कि इनको हम देखते हैं कि इनको कभी क्रोध नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता, चाहे लोग इनकी जितनी मर्जी हंसी मजाक उड़ा ले, लेकिन फिर भी इन्हें जो है कभी क्रोध नहीं आता। तो उनमें से कुछ बच्चों ने सोचा कि एक दिन इनकी थोड़ी मजा लेते हैं। तो 4-5 बच्चे पहुंच गए उनके दुकान पर। तो उनमें से एक बच्चा था जो बड़े अच्छे खासे काफी अमीर घर का था। जाकर उसने उस जुलाहा से पूछा कि भाई ये साड़ी कितने की है? उन्होंने कहा कि 10 रुपए की है। तो उसे उस साड़ी को उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। कहा कि अब बताओ, मुझे एक ही टुकड़ा लेना है, अब बताओ ये कितने का है? उसने बड़े ही नम्र स्वभाव से कहा कि 5 रुपए की है। फिर उसने उस साड़ी के फिर 2 टुकड़े किए, कहा कि अब मुझे ये टुकड़ा चाहिए, बताओ कितने का है? उसने फिर से भी उन्हें, उसके चेहरे पर तनिक भी क्रोध नहीं था, थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं था, अहंकार नहीं था। उसने वही नम्र स्वभाव में कहा कि 2.5 रुपए की है। अब उसने उस टुकड़े के टुकड़े 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 कर दिए और कहा कि ये लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी साड़ी, अब ऐसे टुकड़ों को मैं क्या करूं? और वो सारे टुकड़े उसके शरीर पर फेंक दिए। तो उसी जुलाहा ने बड़े शांत और बड़ी करुणा भरी आवाज में कहा कि बेटा, जैसे ही उस लड़के ने कहा कि इस टुकड़ों का मैं क्या करूं, मुझे ये टुकड़े नहीं चाहिए, तो वैसे उन्होंने भी कहा कि अब ये टुकड़े ना तुम्हारे काम के हैं ना मेरे काम के। तो ये तब होते जब कोई इसे खरीदता और कोई बहन इसे पहनती तो शायद ये काम आ जाता। लेकिन अब तुमने इतने टुकड़े कर दिए कि जो ना तेरे काम के हैं ना मेरे, इसलिए मैं इसका मैं क्या कर सकता हूँ? तो उस लड़के को जब ये बात उसने उनके मुखारबिन से सुनी तो अंदर से थोड़ी सी ग्लानि हुई, थोड़ी सी लज्जा और शर्म आई कि मैंने इतनी बदतमीजी कर दी। लेकिन फिर भी जो ये महात्मा की तरह जो इंसान बैठा है जिसने एक शब्द तक मुझे दुष्ट नहीं कहा, तो उसने कहा कि देखो, गलती तो मुझसे हुई, मैं इस गलती की क्षमा मांगता हूँ और इस साड़ी का जो पैसा, जो दाम है, मैं आपको दे देता हूँ, जिससे आपका जो काम मैंने आपका बिगाड़ा है, जो घाटा आपको हुआ है, वो घाटा मैं आपको भर देता हूँ। तो उसने जेब से 10 रुपए निकाले, उनको कहा कि ये लो तुम्हारी साड़ी का दाम। तो उसने कहा बेटा, मैं तुम्हारी साड़ी के पैसे नहीं ले सकते,
तो उन्होंने उसने कहा क्यों नहीं ले सकते हो, मैंने तुम्हारा नुकसान किया है, पैसे तो तुम्हें लेने होंगे। उसने कहा कि पैसे तो मैं तब लेता जब तुम साड़ी खरीदते, जब तुमने साड़ी खरीदी ही नहीं तो मैं तुमसे पैसे किस दाम का लूं। फिर से वो लड़का अंदर से बड़ा ही शर्मसार हो गया, कहने लगा कि कैसे इंसान है, जब मैं इसे साड़ी के नुकसान के बदले में पैसे दे रहा हूँ फिर भी ये पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उसने हाथ धोकर विनती की कि आपको ये पैसे रखने ही होंगे। तो उसने उस जुलाहा ने उसे कहा कि बेटा मैं इस घाटे को सह लूंगा, कि तुमने जो मेरा नुकसान किया है इस घाटे को मैं सह लूंगा, लेकिन इस नुकसान घाटे के पहले जो जिन जिन लोगों का तुमने नुकसान किया है मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। कि जो किसान अपने खेत में मेहनत मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, हल चलाता है, कपास को बोता है, जब वो कपास निकलती है उसे बेचा जाता है और मेरी पत्नी उनमें उस कपास में से अपने हाथों से उसका सूत निकालती है, साड़ी दिन भर में बनाती है। मैं जब रात को दुकान से जाता हूँ उसमें रंग भरता हूँ, डिजाइन भरता हूँ, तब जाकर ये साड़ी बनती है और कोई उसे खरीदता है, तब ये मेहनत मेरे रंग लाती है। और तुमने एक झटके में उस मेहनत को बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारे 10 रुपए से क्या इतने लोगों की मेहनत भर पाएगी, इतने लोगों का घाटा भर पाएगा। जब ये बात उस लड़के ने सुनी तो अब वो पूरी तरह से जो था ग्लानि हो चुका था, विरह उसके अंदर से जाग उठा था, रो रो कर दहाड़े मार कर रो रहा था, उस संत के चरण में गिर पड़ा, कहने लगा कि आपने सही बात बता दी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जो गलती हम कर रहे हैं वो भले हमें छोटी सी लगती है, नादानी लगती है, लेकिन उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। तो उसने महात्मा के चरण पकड़े और कहने लगा कि आप मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि जिस पर मैं चलकर अपने आगे का जीवन सुधार सकूं। तो उस महात्मा ने कहा कि सबसे बड़ा रास्ता तो तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे आंखों से जो आंसू बह रहे हैं पश्चाताप के, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं वाला था कि ये मेरा घाटा नहीं हुआ, तुमने किस किस का घाटा किया, ये बात मैं तुम्हें बताने वाला नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि अगर आज फिर मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई तो आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी और भी खराब होने वाली है, और आगे चलकर तुम अहंकार में आकर पता नहीं किस किस का कैसा कैसा नुकसान कर दोगे, और फिर जिसके लिए तुम्हें एक बार अगर ये मनुष्य शरीर चला गया तो पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिल सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई कि सबसे उच्चतम देह अगर कोई है तो वह मनुष्य, और इस मनुष्य शरीर में आने के बाद इंसान को जरा भी किसी भी बात का घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए, फिर चाहे आपके पास पैसा ज्यादा हो, धन दौलत ज्यादा हो या ज्ञान ज्यादा हो। तो उस बात को जब उस लड़के ने सुना तो कहा कि आपने मेरी जिंदगी को संवार दिया, आपने मेरी जिंदगी को बना दिया, इससे बड़ा ऋणी में आपका और क्या हो सकता हो। तो उसने कहा कि ये संत का स्वभाव होता है कि कोई भी जीव चाहे दुनिया का कितना ही बिगड़ा हुआ अहंकारी या फिर घमंडी क्यों ना हो, उसे अपने चरणों में लाकर सही दिशा देने का काम केवल संत महात्मा करते हैं। ये संतों की ही एक बहुत बड़ी देन होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें जिस दिन अपने अहंकार का ज्ञान हो जाएगा उस दिन हमें किसी भी बात को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।